गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी द फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं लाया हूँ। आप देखो कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है। ठीक है, इस चैप्टर में डिफरेंस 12th तक आप डिफरेंशिएशन पढ़ते आए हो, तो इस बार क्या करना है, बीटेक में या बीएससी में आपको सक्सेसिव पढ़ना है। और सक्सेसिव इस प्रकार से पढ़ना है जिसमें आपको सक्सेसिव का मतलब आप समझ लीजिए। सबसे पहले सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों, मैं 2-4 करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए y इक्वल टू ई का पावर x है आपका। इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इक्वल टू ई का पावर x ही होगा, और y2 करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर x ही होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहे डॉट 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 तो n टाइम्स करेंगे तो भी ई का पावर x ही होगा। मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन nth टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सबसे पहली बात। अब देखिए नेक्स्ट क्या एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं y इक्वल टू ई के पावर एक्स ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा ई का पावर एक्स। ले, अब देखिए 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है। अब एक काम करते हैं, हम लोग y2 करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो a1 है ऑलरेडी, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर एक्स, और ये कोएफिशिएंट बाहर निकल जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो y2 बराबर जनरली मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर ई का पावर एक्स। इसी प्रकार से जब हम y3 निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑन थर्ड टाइम निकालेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ई का पावर एक्स है दोस्तों। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट फिर बाहर निकल जाएगा तो y3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब ई का पावर एक्स। आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग nth टाइम करेंगे तो yn होगा, और जैसे यहाँ पर 3 है, जब 3 टाइम्स किया हमने डिफरेंशिएशन तो ए टू द पावर 3 आया, और ये एज इट इज ही था। तो yn करेंगे तो ए का पावर क्या होगा, n होगा, और ई का पावर एक्स ही होगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है कि क्या करना है एक्चुअल। ठीक है, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया। इसको मैं अरेंज करता हूँ, आप लोग हमसे जुड़े रहे तो आप लोग का जितना भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। लर्निश हो गया, ठीक है, वो सब जाने। अब देखिए सब कुछ कीजिए, y इक्वल टू आपके पास sin x है दोस्तों, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा cos x। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो फंक्शन में दिया हुआ है उसी फंक्शन में हम लोग को आंसर लाना पड़ेगा। तो y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x को क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। पूछिए क्यों, sin 90 प्लस थीटा आपका देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों, 90 यहाँ पर होता है, sin 90 प्लस थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर sin 90 प्लस थीटा लिखा है। मतलब cos x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं y2 करता हूँ, 2 बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin का क्या हो जाएगा, cos x बोले तो π/2 और प्लस x, समझ में आ रहा है ना। तो इसे फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस cos को क्या लिख सकते हैं, sin। ठीक है, इस cos को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे sin में लिखेंगे, sin इसको x मान लीजिए पूरा, sin 90 प्लस थीटा बोले तो π/2 x। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 कितना होगा, 2π/2 और प्लस x। इसको 2 मत काटिए, कुछ रीजन है बच्चों। अब देखिए y3 जब मैं करूँगा तो sin का क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, cos 2π/2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं फिर कन्वर्ट करूँगा sin में, sin 90
प्लस थीटा, थीटा बोले तो 2π/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसी y3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब इसी साइन को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, तो 3π/2 लिख सकता हूँ और प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो आप जरा देखिए चीज़ों को क्या आपने सीखा, देखिए आपने क्या सीखा, देखिए तो जरा आपने क्या सीखा। जब मेरा y1 था तो यहाँ पर 1 × π/2 एक्स है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 1 × π/2 प्लस एक्स है। जब मेरा y2 है तो यहाँ पर साइन है 2 × π/2 प्लस एक्स है, मतलब 2 बार हो गया 2π/2 प्लस एक्स, मतलब 2 बार हुआ। जब 1 था तो 1 बार हुआ, जब 2 था तो 2 बार हुआ, जब 3 था, देखिए जब 3 था तो 3 बार हुआ, 3π/2 प्लस एक्स। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग n टाइम करेंगे yn करेंगे तो क्या होगा, साइन nπ/2 प्लस एक्स ये होगा। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, फिर से समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे y = sin x है, तो जब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो तो जरा dy/dx होगा। तो मतलब y की जगह पर क्या है, sin x है, तो sin x मैं लिख देता हूँ और अपॉन x। तो इसी को मैं जब डिफरेंशिएट करूँगा तो dy/dx देयरफॉर sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो sin x का मेरा cos x हो रहा था, तो फिर इसी dy/dx को मैंने क्या लिख दिया, y1 लिख दिया। इसको लिखते हैं ना भाई, हम लोग को मालूम है dy/dx को y1 लिख सकते हैं, इसका बाद फिर क्या लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग जानते हैं, हमने क्लास 11-12 में ये सब चीज़ पढ़ रखा है। अब देखिए जरा बच्चों, ये cos x हुआ, इसी cos x को मैंने चेंज करना चाहा साइन में, तो cos x बराबर क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा। और अगर आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको याद कैसे रखा जा सकता है, इसको समझा कैसे जा सकता है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। मैं अपने जूम क्लासेस में ये लेक्चर में बताया था बच्चों को, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड कर पाता तो आपको जरूर शेयर कर देता। तो देखिए इस cos x को क्या लिख सकता हूँ, sin 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा अगेन तो y2 होगा, y2 साइन का cos x होता है, और x बोले तो π/2 प्लस एक्स, तो ये हो गया π/2 प्लस एक्स। अब देखिए इसी y2 इसी cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 प्लस थीटा, 90 में लिखा और प्लस थीटा लगा दिया, थीटा बोले तो ये, थीटा बोले तो लाइक दिस, थीटा बोले तो है ना cos थीटा, थीटा बोले तो sin 90 प्लस थीटा, क्लियर है। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसीलिए मैंने sin 90 प्लस थीटा लिखा है। और y2 ये 90 प्लस 90 180 होगा, लेकिन मैं वैसा नहीं लिखूंगा दोस्तों, मैं रेडियन में ही लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये π/2 2π/2 मैं लिख ही सकता हूँ प्लस एक्स। अभी देखो बच्चों ये हो, इसके बाद y3 जब इसको मैं 3 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, cos 2π/2 प्लस एक्स होगा। मीन्स ये थीटा है तो साइन को करेंगे तो cos थीटा, क्लियर। अब देखिए बच्चों y3 cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा सोचो, sin 90 प्लस थीटा, थीटा बोले तो थीटा बोले तो थीटा बोले तो दिस, तो ये थीटा को मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। अब जरा देखिए y3 90 और ये 2π/2 दोनों को ऐड कर सकते हैं, 3π/2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और प्लस एक्स। अब y3 हुआ ये, ऐसे जैसे जैसे हम लोग yn करेंगे nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, सक्सेसिव में यही तो करते हैं हम, लगातार डिफरेंशिएट करते रहते हैं किसी एक फंक्शन को, ठीक है, और उसको उसी के चेहरे में रहने देते हैं। याद रखिए 3 है तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर n रहेगा तो यहाँ पर n होगा, और π/2 प्लस एक्स, ये सब तो बदल नहीं रहा है ना, π/2 बदल नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है। तो यही सब चीज़ों को आपको समझना है बच्चों, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो भंवर जाल में फंस के रह जाओगे, ठीक है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे प्यारे साथियों आप लोग सभी तरक्की कीजिए, मेरी यही कोशिश रहेगी और मेरी यही आशा रहेगी दोस्तों, माँ सरस्वती की अनुकंपा सब पे पड़े। और ये अभी बसंत का सीजन अब आने वाला है, माँ सरस्वती का हम लोग पूजा करेंगे, ठीक है, और पूजा तो करेंगे ही करेंगे,
मन से पूजा करना चाहिए, ठीक है, और मन मस्तिष्क से पूजा करना चाहिए कि हम लोग को सक्सेस मिले, ठीक है। बहुत कोई साइंस पढ़ करके सब पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना, लेकिन देखिए इस सब बातों पर भी विश्वास करना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर भी लेक्चर दूंगा कभी अगर समय मिला तो। y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा एक बार तो क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो y1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो कॉस को डिफरेंशिएट किया तो हमको साइन मिला, मेरे को क्या मिला साइन मिला, लेकिन इस साइन को हम साइन में नहीं रहने देंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 और प्लस थीटा, क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एकदम लिख सकता हूँ। क्यों भाई, क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, देखो भाई देखो cos 90 प्लस थीटा, देखो देखो ये 90 हो और ये 180 हो, ठीक है। यहाँ पर ऑल, ठीक है, स्टूडेंट टू कॉलेज, सभी छात्र सभी विद्यार्थी कॉलेज में है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 90 और 180 के बीच में मेरा साइन है और इसका उल्टा, इसका विपरीत कॉसेक, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक जो है कि सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, और अन्यथा कोई भी और रेस्ट वैल्यूज आए जैसे कि कॉट आ जाए, टेन आ जाए, है ना, कॉस आ जाए, तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक को छोड़ा करके बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, साइन और कॉसेक को छोड़ा करके बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि अगर मैं ऐसा लिखूं cos 90 प्लस थीटा, अगर मैं लिखूं cos 90 प्लस थीटा तो क्या मिलेगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मिलेगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मिलेगा, और sin 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा मिलेगा। तो हमको क्या करना है, माइनस साइन x को cos में बदलना है, तो cos 90 प्लस थीटा मैं लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस थीटा क्या हो सकता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए मैंने साइन के इस रूप में कन्वर्ट किया। जैसा नहीं होता है हम लोगों में भी जो है कि बहुरूपिया घूमते हैं, तो उसी प्रकार से साइन कॉस और टेन कॉट, और आपको मालूम होना चाहिए कॉस से आपस में बहुरूपीय है, ठीक है। इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ, इसको इसमें लिख सकता हूँ, तो ये सब चीज़ आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब y2 में करूंगा तो cos को करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन x होगा, x बोले तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। देखो बोले तो ये थीटा है, थीटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, ओके। याद रखिएगा cos थीटा है, मैं लिख सकता हूँ, है ना, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो cos का होगा माइनस साइन, और थीटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस एक्स ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब देखिए इस माइनस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 प्लस थीटा, 90 थीटा बोले तो 30, ये आपको याद रहना चाहिए, थीटा बोले तो 30, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, अब जो होगा यहाँ पर cos को cos में ही रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है, और ये पाई बाई 2 अब प्लस यहाँ पर थीटा मैं लिख दिया हूँ, थीटा नहीं लिखना, x लिखना, ठीक है। तो ये x, तो कुल मिलाकर अगर बात देखा जाए, क्या देखा जाए भाई, देखिए y1 को मैंने cos में कन्वर्ट किया, ठीक है, y1 को मैंने cos में कन्वर्ट, y1 को देखिए y1 माइनस साइन x में था तो cos में कन्वर्ट किया, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरा माइनस साइन थीटा आया, थीटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस एक्स आया। अब y2 बराबर, ये माइनस में था तो इसको मैं लिखा cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, फिर ये cos का cos पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर मैं इसी को मैं दोबारा चौथा बारा, पांचवा बारा, छठा बारा, है ना, nth बारा सब कुछ कर सकते हैं। तो डॉट 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 देखिए y2 में यहाँ पर 2 है तो yn में क्या होगा बच्चों, cos का cos रहेगा, इसको घेर लो, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो भाई 1 था तो यहाँ पर 1 इंटू पाई बाई 2 था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1 था तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर देखो y2 है तो यहाँ पर 2 है भाई, है ना। अब देखो yn होगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, n पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्लियर है दोस्तों। देखिए तो इस प्रकार से मैंने इसको cos x का nth टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है, मैंने cos x का nth टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया, सक्सेसिव निकाल दिया, ठीक है। बजाओ ताली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब दोस्त यार हैं, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
देखिए इतना गारंटी मैं बता सकता हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें आपको कभी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हुआ तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि जी हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से ज़रा समझा दीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर समझाऊंगा, ज़रूर। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको लिख देता हूँ 9693967379। ओके, 9693967379। ठीक है, इस पर आप कॉल कीजिए, है ना। तो ऐसा है कि 12 बजे के बाद मत कॉल कीजिएगा रात के। ठीक है, 12 बजे से पहले आप कॉल कीजिए, और जब ट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो उसके बाद आप कॉल कीजिए। ठीक है, 9 बजे के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस समय पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और भेज देना उसको डूडल से गोल करके, राउंड करके कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। सर भी बोल सकते हो, भाई भी बोल सकते हो, भाई ही बोलो, कोई ज़्यादा, है ना, प्रोफेशन नहीं है हम लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y = साइन। लेकिन इतना जरूर है कि मैं जब क्लास 6 में था तो क्लास 6 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कदर मेरे को एक्सपीरियंस हो ही गया है। तो ध्यान दो, तो ये हुआ। तो y1 मैं करूंगा तो साइन को करूंगा तो क्या होगा, cos ax + b होगा कि नहीं होगा। और ये x का कोफिशिएंट क्या है भाई, a है, निकाल दो भाई बाहर। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये a को बाहर निकाल दिया। ये cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 + थीटा लिख सकता हूँ। sin 90 + थीटा, sin 90 प्लस मैं थीटा लिख ही सकता हूँ। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जब y2 में निकालूंगा तो a का a, साइन का फिर क्या हो जाएगा, cos 90 + थीटा। cos 90 + थीटा, एक a और निकल गया। इसका मतलब मैं इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ, a⁻2 cos, इस cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 अलग से, और ये थीटा ये है टोटल 90 + थीटा + ax + b। तो ये हुआ। तो अगर देखा जाए तो y2 = a² sin, और ये 90 + 90 2π/2 और प्लस x + b। ये हुआ मेरा बात। ये पूरा यहाँ पर कंफर्म है। हम लोग डॉट 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 चलते रहेंगे तो क्या होगा, yn जब n है तो यहाँ पर a का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। और साइन यहाँ पर 2 है तो 2 है, तो यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ पर 1 1 × 2। ठीक है, इसको घेर लो भाई, इसको घेर लो। ठीक है, अब देखो इसको भी घेर लो। ठीक है, अब yn है तो a का पावर n साइन, यहाँ पर nπ/2 प्लस ax + b। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब y1 था तो मेरा ये था a⁻1 cos x + b। जब y2 है तो मेरा क्या है, देखो बच्चों, a⁻2 sin क्या है 2π/2 + x + b। जब yn है तो a⁻n sin nπ/2 + x + b। ये है भाई मेरा सक्सेस ही। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को अपलोड करने में भी टाइम लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।